हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश रीडर का द ट्री। चैप्टर का नाम है द ट्री, मतलब ये स्टोरी है एक पेड़ के बारे में। पहले ये 4-5 लाइंस दी हैं एक पोयम के रूप में, मतलब एक पोयम जैसी 4-5 लाइंस दी हैं। ये लाइंस किसने लिखी हैं? R.L. स्टीवेंसन ने। ठीक है, तो ये लाइंस किसके लिए हैं? एक ट्री के लिए। आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री, मतलब पोएट लिखता है कि आई हैव अ ट्री, मेरे पास एक ट्री है, एक पेड़ है। अ ग्रीन ग्रीन ट्री, वो बहुत हरा भरा है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है, हरा हरा। टू सेट मी फ्रॉम द सन, सेट मतलब होता है छांव देना, तो वो किससे बचाता है उसको? जो सन की रेज होती हैं, सूर्य की किरणें होती हैं, तो उनसे वो बचाता है, उसको सेट करता है, मतलब छांव देता है। अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माय वर्क इज डन, मतलब उसके नीचे मैं कभी कभी बैठ जाता हूँ, मोस्टली हमेशा बैठ जाता हूँ जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है। मतलब अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माय वर्क इज डन, मतलब मैं उसके नीचे बैठता हूँ कब? जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी। द बिग बनियान ट्री इन अवर विलेज इज 50 years ओल्ड। बनियान ट्री, बनियान मतलब होता है बरगद का पेड़, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़। द बिग बनियान ट्री इन अवर विलेज इज 50 years ओल्ड, मतलब जो हमारे गांव में बरगद का पेड़ है वो कितने साल पुराना है? 50 years ओल्ड, मतलब 50 साल का हो गया है। सेज ग्रैंडमा, ये लाइंस किसने बोली है? दादी माँ ने। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, और वो हमेशा, अब पेड़ हिलता तो है नहीं अपनी जगह से, वो जहां रहता है बस वहीं खड़ा रहता है, तो वो बोलती हैं कि इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, वो सुबह रात हमेशा खड़ा रहता है, चाहे धूप हो रही हो चाहे बारिश हो रही हो, वो अपनी जगह से कभी नहीं हिलता, वहीं पर खड़ा रहता है। The tree grew out of a little seed buried deep in the soil. Buried मतलब होता है मिट्टी के अंदर दबाना। जब हमें किसी चीज का पेड़ लगाना हो तो हम क्या करते हैं? उसकी जो सीड होती हैं, उसके बीज होते हैं, तो उनको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। The tree grew out of a little seed, मतलब ये ट्री कैसे, कहाँ से ग्रू हुआ है, कहाँ से बना है? एक छोटी सी सीड को मिट्टी के नीचे दबाया गया था, तो उससे क्या बना? ये बनियान ट्री। और इसको कितने साल हो गए? 50 years ओल्ड का हो गया। When the rain fell, the seed woke up from its sleep, मतलब जब हमने सीड दबाई मिट्टी के अंदर और उसके बाद जब बारिश हुई तो सीड क्या हुई? वो जो सो रही थी एक टाइप से, तो वो जाग गई, मतलब जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गई। The day the sun shone, It's opened its eyes wide and saw the world around, मतलब और जिस दिन सूर्य चमका, मतलब जिस दिन बारिश हुई तो वो नींद से जाग गई, मतलब जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गई। और कुछ टाइम बाद सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ी तो वो धीरे धीरे और बड़ी हो गई, मतलब मिट्टी से बाहर आई। तो इनका मतलब ये है कि एक टाइप से वो मिट्टी से बाहर आई और उसने सारा वर्ल्ड अपनी आंखों से देखा, मतलब उसने आंखें खोली अपनी और सारा वर्ल्ड, सारी दुनिया देखी। अ प्लांट वॉज बॉर्न, मतलब एक पौधा जिंदा हुआ था। बॉर्न मतलब जन्म हुआ था एक पौधे का। ग्रेजुअली द प्लांट ग्रू अप इनटू अ बिग ट्री, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो जो पौधा था छोटा सा, वो एक बड़े ट्री में, बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो गया। इट स्प्रेड्स इट्स ब्रांचेस फ्लावर्ड एवरी ईयर एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी, और उसने अपनी ब्रांचेस, उसकी जो डाल वगैरह हैं, उसने फैलाता गया, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया अपनी ब्रांचेस स्प्रेड करता गया, मतलब फैलाता गया। फ्लावर्ड एवरी ईयर, और हर साल उसमें फूल आए, एंड फ्रूट्स लाइक अ बेरी, बोर मतलब उसने एक टाइप से उसमें लगे कितने, बहुत सारे फ्रूट्स। चेरी देखिए आपने, बेरी छोटी छोटी सी होती हैं गोल गोल, तो उस टाइप से उसमें फ्रूट्स लगे। इट्स ग्रू बिगर एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर, मतलब वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और बड़ा होता गया, और उसकी ब्रांचेस भी साथ में बड़ी होती गई और फैलती गई दूर दूर।
ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट, मतलब और उस गांव के जितने भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बड़े, वो सब उस पेड़ के आसपास खेलते हैं. दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन. बरगद का पेड़ सबने देखा होगा, उसमें बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, बहुत ऐसे लटकी लटकी होती हैं, तो उन्हें पकड़ के हम झूला झूल सकते हैं. स्विंग मतलब होता है झूला, तो वो लोग उसको पकड़ के झूला झूलते हैं. एंड हैव फन, और मस्ती करते हैं. Sometimes when they get tired, they sleep under its shade. तो बच्चे खेलते खेलते झूला झूलते जब थक जाते हैं तो वो उसी की छांव में सो भी जाते थे. In the afternoons, passers-by sit around the trees. Passers-by होता है मतलब जो भी लोग निकलते थे वहां से, तो जो भी लोग passers-by मतलब निकलते थे वहां से, तो वो उस ट्री के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते थे. They rest for some time and move on. थोड़ी देर बैठ के वो आराम करते थे और फिर वापस से उन्हें जहां जाना होता था वहां के लिए निकल जाते थे. The tree is a home for many birds, small animals and insects. अब ट्री क्या होता है? एक टाइप से घर होता है बहुत से जानवरों के लिए, बहुत से पक्षियों के लिए, कीड़ों के लिए. तो उन सब के लिए एक ट्री क्या काम करता है? एक होम का, घर का. Insects like स्पैरोस, पैरोट्स, पिजन, क्रो, स्क्वेरल एंड आंट्स, ये बर्ड्स के नाम है कि जो बर्ड्स का वो होम था. They all live together. The tree gives fresh air too. मतलब वहां पे वो सारे कीड़े पक्षी वगैरह सब साथ में रहते थे. और ट्री हमें क्या करता है? ट्री से हमें ताजा हवा मिलती है. See how useful our tree is, says grandma. अब ये सब बताने के लिए, ये सब कौन बता रहा था? दादी माँ बता रही थी. तो दादी माँ इसके बाद बोलती हैं कि देखो हमारा ट्री, जो हमारा पेड़, कितना यूजफुल है, कितना काम का है. वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट. और पेड़ हमें इतना सब कुछ देता है तो हमें भी उसको हमेशा प्यार करना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए. थैंक यू.